खबर चुनार से है। चुनार में वीआईपी पार्टी द्वारा किया गया नगर भ्रमण तथा लोगों से किया गया जनसंपर्क। वीआईपी पार्टी से विधायकी की तैयारी कर रहे अमित कुमार सिंह, जिनका चुनाव चिन्ह नाव है, आज उनके द्वारा नगर भ्रमण का तथा लोगों से जनसंपर्क का कार्य किया गया। उनके द्वारा चुनार बालूघाट निषाद पार्क से होकर चुनार परेड ग्राउंड के रास्ते कचहरी होते हुए लोअर लाइन तक जनसंपर्क का कार्यक्रम उनके द्वारा व उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया तथा लोगों को यह भी उनके द्वारा बताया गया कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारी पार्टी को वोट करें और हमें विजयी बनाएं। उनसे जब पूछा गया कि यदि आपकी पार्टी विजयी होती है तो सबसे प्रथम पर्याप्त आप किस चीज़ पर देंगे, तो उन्होंने बताया कि अगर हमारी पार्टी जीतती है तो सबसे पहले हम गरीबों और असहाय लोगों को आवास देंगे, जो कि इससे भी अभी भी वंचित हैं। उसके बाद ही कोई और कार्य को करूंगा और वीआईपी पार्टी के सभी कार्यकर्ता वहां उपस्थित रहे। चुनार से हमारे संवाददाता सुनील कुमार कुशवाहा की रिपोर्ट। ये निषादों के लिए ही आप सब पूरे आम जनता नहीं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं, इसका जनाधार निषाद मल्ला बिन केवट वोट है। जो सारी उपजातियां इसमें आती हैं वो जनाधार है। ये पार्टी भी किसी जाति विशेष की नहीं है, ये सबकी पार्टी है। इसमें हर जाति धर्म के लोग यहाँ पे इस पार्टी में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और यही कारण है कि 5-6 महीने पहले आई पार्टी आज लड़ाई में गिनी जा रही है। तो ये लोगों का प्यार और आशीर्वाद ही है, तो ये सिर्फ एक जाति विशेष की पार्टी नहीं है। स्वास्थ्य के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, स्वास्थ्य अभी कोरोना काल जब बीता है तो मैं उसमें आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूँगा। जब यहाँ लोगों को कोरोना के लोग जूझ रहे थे तो दवाइयाँ नहीं मुहैया हो पा रही थी। जो कोरोना के लिए दवाइयाँ आवश्यक थी वो दवाइयाँ नहीं मिल रही थी, लोग जाते थे बनारस दवाइयाँ लाने। तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ कहना नहीं चाहूँगा कि जब यहाँ मूलभूत दवाइयाँ ही नहीं मिल रही, सुविधाएं नहीं मिल रही स्वास्थ्य की, तो उस बारे में बात का कोई मतलब नहीं है। सर, चिनार की एक बहुत विकट समस्या है जी युवाओं के लिए, जी जो कि आप भली भांति जानते भी होंगे। तो उन युवाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समझ रहा हूँ, आप मिनी स्टेडियम की बात कर रहे हैं। जी सर, वो तो आप जी बताएंगे कि उसके विषय में आप नहीं, क्या कहना देखिए, चाहेंगे? उसके विषय में मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो युवा हैं रोड पे दौड़ रहे हैं या गांव में दौड़ रहे हैं, गिरते पड़ते हैं, चोट लगती है, चोट लगने से 4 दिन का ट्रेनिंग प्रभावित होता है। अगर हम एक छोटा सा मिनी स्टेडियम बना के दे दें तो उसमें कोई खास नुकसान तो होगा नहीं। और एक पास भी किया तो उसको ले जाके मीडिया में बनाए, काफ़ी अच्छी बात है, मीडिया में भी होना चाहिए। जब आपने मीडिया में किया तो एक परेड पे भी हो जाना चाहिए था। परेड पे नहीं, किसी और जगह, लेकिन आसपास के क्षेत्र में होना चाहिए, जिससे जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनको मदद मिले। जी सर, आप जीतेंगे, आपकी पार्टी जीतती है तो सर्वप्रथम किस चीज़ के लिए वरीयता देंगे आप? देखिए, सबसे पहले जो गांव में गरीब लोग हैं, दुखियारे लोग हैं, जिनका आवास नहीं है और उनको खास तौर पे ज़रूरत है। मैं कई गांव में गया जहां मिट्टी के घर बना के रह रहे हैं और बरसात में जब हम जाते थे तो वहां उनका आधा घर गिर चुका होता था और उसी में वो गुजर बसर करने को किसी न किसी तरीके से अपना गुजर बसर कर रहे हैं। तो हमें उस सिस्टम को बदलना है, पहले उन लोगों के लिए काम करना है। उसके बाद अगर निर्माण क्षेत्र में बात करें तो हमारे पीछे जो मैंने बात करा कि घाट नहीं है, घाट हो गया, मिनी स्टेडियम हो गया, पोल्ट्री उद्योग हो गया, ये बहुत सारे काम है करने को। लेकिन देखिए, एक ही बार में नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन प्रयास पूरा रहेगा कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सके संभवतः करेंगे। आपने अपने घोषणा पत्र में क्या क्या घोषणा की है? हमारा कोई घोषणा पत्र नहीं है, हमारा हाथ खाली है, आप देख सकते हैं। हमने कोई घोषणा पत्र नहीं बनाया। उसका कारण ये है कि हम लोगों से सिर्फ एक ही वादा कर रहे हैं कि मुलाकात होती रहेगी। जनता से नेताओं का जो जुड़ाव टूट गया है, अब नेताजी लोग नहीं दिखते, घर घर गांव गांव नहीं घूमते, तो हम यही वादा करते हैं कि आपसे हम मिलते रहेंगे, चाहे कुछ कर पाए ना कर पाए आपके लिए, लेकिन आपसे मुलाकात होती रहेगी और जो दिक्कत परेशानियां होंगी उससे मैं अवगत होऊंगा और अपने पूरी तरह प्रयास करूंगा कि मैं उन समस्याओं को दूर कर सकूँ। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। सर। वीआईपी पार्टी से प्रत्याशी हूँ चुनार विधानसभा 398 से। और क्योंकि गोराज निषाद महाराज जी के यहाँ हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं, तो यहाँ से मैं आप लोगों को यहाँ एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी आप चुनिए अपने हित में चुनिए, किसी के बहकावे या लालच में आके ना चुनिए और अपने हिसाब से जो आपको सही लगे आप उसे चुनिए। सर, चुनार की जनता और विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं आप, और यहाँ के लोगों का जो समस्या है और बेरोजगारी का मुद्दा, शिक्षा, इसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे हमारी इस जनता को? देखिए, आज पूरा देश गरीबी से त्रस्त है, तो गरीबी को हटाने के लिए रोजगार बहुत ज़रूरत है, लेकिन रोजगार क्या है, दिन ब दिन घटते जा रहा है। तो हमें रोजगार के लिए लड़ाई करना है। अब रोजगार तब सही होगा जब नीचे के स्थानीय नेता और हमारे जो ग्राउंड लेवल पे रहने वाले लोग हैं वो अपने कामों को ईमानदारी से निभाएंगे। तो बेरोजगारी का जो मुद्दा है, आज मुझे लगता है देश में किसानों से भी बड़ा मुद्दा हो चला है। अगर इसी हिसाब से बेरोजगारी का दर बढ़ता रहा तो आने वाले समय में युवाओं का शिक्षा से
विश्वास उठ जाएगा और वो लोग पढ़ाई लिखाई न करके यही संदेश देंगे कि नहीं, अगला भी पढ़ा है, उसका देखिए कुछ नहीं हुआ तो मैं भी पढ़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। सर, चुनार एक पाटली उद्योग के क्षेत्र में आता है। जी। यहाँ पे पहले जो कार्य होता था वो बंद हो गया, इसके विषय में आप क्या बताना चाहेंगे पाटली उद्योग के क्षेत्र में? बिल्कुल, देखिए चुनार अपने हस्तकला के लिए फेमस है। आज भी कोई भी म्यूजियम आप उठाएं तो वहाँ पे चुनार का बलुआ पत्थर इस्तेमाल हुआ होता है। तो चुनार में काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ के नेता लोग उस पर ध्यान नहीं देते। तो हमें क्या करना है, उस पर ध्यान देना है। ध्यान कैसे देंगे? जब हम लोगों को प्रोत्साहित करेंगे, बढ़ावा देंगे। उसमें थोड़ी सब्सिडी होनी चाहिए, थोड़ा आर्थिक सहायता मिलना चाहिए। लोगों को जो सामान वो बना रहे हैं उसको बेचने के लिए एक मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। सर, चुनार अपने किला ऐतिहासिक नगरी है जी। और इसका मरम्मत अभी तक कह लीजिए कि जो सुंदरीकरण होता है वो अभी तक नहीं हो पाया है। जी। और पीछे का ये पूरा खुला है और काफ़ी नुकसानदेह साबित होता है। लोग आते हैं पर्यटक घूमने के लिए, जी। उनके लिए भी काफ़ी हानिकारक है। तो इसके विषय में आप क्या बताएंगे? बिल्कुल, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, चुनार जिस हिसाब से पर्यटन स्थल बन सकता था, उस हिसाब से है नहीं। आज के दिन में हमारे पीछे ही आप देखेंगे कोई घाट नहीं है। तो अगर यहाँ पे घाट नहीं है, तो पर्यटक यहाँ क्यों आएँगे? और अगर आप किले की बात कर रहे हैं, किले में एक स्थानीय म्यूज़ियम भी नहीं स्थापित किया जा सका। इतने दिनों में सुंदरीकरण जैसा आपने बताया नहीं हुआ। अगर आप नीचे कारावास में घुसते हैं, तो वहाँ पे भी गंदगी है, तो आदमी जाने से डरता है। तो सिस्टम आपको दुरुस्त करना होगा। अगर हर आदमी अपना काम ईमानदारी से करे, सत्ता पक्ष अपना काम ईमानदारी से करे, तभी कुछ आगे विकास हो पाएगा। और आप सोचे कि टूरिस्ट आए और गंदगी में घूम के चला जाए और वो दोबारा आए, तो ऐसा नहीं होगा। बगल में ही रामनगर का किला है, वहाँ टूरिस्ट इन्फ्लक्स देखिए और यहाँ पे देखिए, तो काफ़ी आपको अंतर दिखेगा। कारण क्या है कि वहाँ रख रखाव है, यहाँ नहीं है। तो सरकार को सोचना चाहिए